वेदर काफी ठंडा था मेरे ख्याल में, जो मुझे महसूस हुआ है मतलब वेदर ठंडा था, बॉडी नहीं मेरी चल रही थी। अब सबने देखा होगा कि मतलब मैंने बहुत सारे कंपटीशन खेले हैं, अक्सर मैं मतलब खुद ही फॉल करता था, लेकिन उस वक्त जानना बच्चा नहीं आ रहा था, वेदर की वजह से बॉडी मेरी जो है ना वो काफ़ी पकड़ गई थी सर्दी की वजह से, तो रनअप नहीं मेरा आ रहा था। बाकी मैच फिटनेस अच्छी थी, हर लिहाज से अच्छा था। बस जो अल्लाह को वही बात है कि जो अल्लाह ताला को मंजूर होता है वही। कॉमनवेल्थ गेम्स में नाकामियों का टोकरा सर पे रखने के बाद अपनी नाकामियां सारी की सारी अल्लाह के ऊपर डाल दी हैं। उन्होंने अल्लाह के खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि बस अल्लाह की मर्जी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। दूसरा मुझे बात बताएं, ये ठंड नीरज के लिए नहीं थी, और सिर्फ दुआ पे दुआ, पूरा नेशन दुआ मांगने लग जाते हैं बस। कब खुदा कभी कभी हमारा दुआ एक्सेप्ट कबूल कर लेते हैं। दुआ के साथ साथ दुआ के साथ साथ दवा भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जब गोल्ड जीता और कॉमन उसमें ओलंपिक के अंदर, तो क्या हुआ था? कोई टिकटॉकर है, उसने कहा जी मैं लाख रुपए अनाउंस करता हूँ, किसी ने कहा जी मैं ये करता हूँ, किसी ने उसकी वीडियो एक जगह बैठा है जैसे दुल्हा नहीं बैठा होता कुर्सी के ऊपर, तो और लोग आ रहे हैं, बेला कराई जा रहे हैं, बेला करा रहे, ले रहे, कहना मैं ही मेरा टाइम है, फंड नहीं चलनी पड़े। अब जब आपकी मेंटेलिटी ये हो जाती है, ड्यू रिस्पेक्ट, हमारा बड़ा अच्छा एक खिलाड़ी में ये नहीं कह रहा है हार गया, तो ये हार नहीं है, ये जिसको बोलते हैं ना, ये हाहाकार है। नीरज चोपड़ा क्यों लेजेंड है? बिकॉज ही इज कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग्स्ट द बेस्ट इन द वर्ल्ड। उसने पहले ओलंपिक गोल्ड जीता, फिर सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में, अब आगे भी जीतेगा। अर्शद नदीम का एक अच्छा ओलंपिक्स आया जहां उन्होंने गोल्ड जीता, लेकिन उससे पहले भी कुछ नहीं, और आज वो कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए फाइनल्स में भी नहीं जा पाए, जैवलिन के टॉप 5 में भी नहीं आ पाए। अर्शद नदीम 80 मीटर भी नहीं पार कर पाए, तो इसीलिए वो लेजेंडरी कैटेगरी में आता है। वो एक बार हो गया, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ओलंपिक गोल्ड, लेकिन अगर इस जनरेशन का जैवलिन में कोई नाम होगा दुनिया में तो वो नीरज चोपड़ा ही होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में नाकामियों का टोकरा सर पे रखने के बाद अरशद नदीम वापस पाकिस्तान आ गए हैं और अरशद नदीम ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। पहली चीज़ तो मुझे ये नहीं समझ में आ रही है अरशद नदीम के खब्बे से जो कौन बैठा हुआ था। अरशद नदीम भाई ने अपनी नाकामियां सारी की सारी अल्लाह के ऊपर डाल दी हैं। उन्होंने अल्लाह के खाते में डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि बस अल्लाह की मर्जी थी, मैं क्या कर सकता हूँ। दूजा उन्होंने ये कहा कि चलो ये तो रूहानी लेवल हो गया ना, कि बस अल्लाह की मर्जी नहीं थी तो क्या अब उसमें किया जा सकता है। और बंदा फिर वहाँ पे चुप हो जाता है कि भाई वाकई जब निज़ाम कायनात को चलाने वाले का ऑर्डर नहीं है तो फिर मेरी किसी की क्या औकात कि वो कुछ भी कर ले। फेयर इनफ। बाद में साथ ही उन्होंने जो दुनियावी लॉजिक दिया ना, वो तो क्या ही बात थी। कहते हैं कि वहाँ ठंड बहुत थी, जिसम अकड़ गया मेरा, तो अब अकड़े हुए जिस्म के साथ मेरे से उस तरीके से जेवलिन थ्रो नहीं हो सके जिस तरीके से होने चाहिए थे। हर्ष भाई, ये आपका ना तीसरा इवेंट है ओलंपिक्स के बाद, मेजर इवेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने एक जैसे टेम्परेचर में खेला है। आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आपको नहीं पता था वहाँ पे ठंड है, आपने उसके लिए कोई तैयारी नहीं की थी। सीरियसली सर, आई मीन सीरियसली। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जापान टोक्यो में 2025 एक्सट्रीम कोल्ड वेदर था, आप कुछ नहीं कर सके। उसके बाद स्विट्ज़रलैंड में जो इवेंट था, ठीक है, वहाँ पे ठंड थी, ठीक ठाक सवेयर कोल्ड वेदर, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सके। कॉमनवेल्थ गेम्स स्कॉटलैंड ग्लासगो, सेम कोल्ड वेदर, आप कुछ नहीं कर सके। मतलब यार चलें एक दो में हो गया, लेकिन आपको कम से कम पता होना चाहिए ना कि भाई यूरोप की ठंड का क्या हिसाब किताब है, जापान की ठंड का क्या हिसाब किताब है, आपको उस हिसाब से तैयारी करके जानी चाहिए। और दूसरा मुझे बात बताएं, ये ठंड नीरज के लिए नहीं थी, ये ठंड तिरंगा के लिए नहीं थी। नीरज और तिरंगा भी तो आपके पड़ोस से ही हैं, ये इंडिया आपके साथ बॉर्डर शेयर करता है। श्रीलंका एक्सट्रीम हीट वहाँ पर भी है, इवन कि श्रीलंका में तो हब्स भी ठीक ठाक होता है क्योंकि वो कोस्टल सिटीज़ हैं ज़्यादातर उधर। तो मुझे तो आपका ये लॉजिक ही समझ नहीं आया ठंड वाला। पाकिस्तान का अरशद नदीम लास्ट ईयर ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हुए थे, लेकिन दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम के फाइनल तक नहीं पहुंच सका, यानी क्वालिफाइंग राउंड में ही नॉकआउट हो गए। अरशद नदीम कॉमनवेल्थ गेम 2026 में नॉकआउट से ही बाहर होने के बाद लाइव टीवी चैनल में बैठकर घटिया बयान दे रहा है। यानी अरशद नदीम कैमरा के आगे किस तरह झूठ बोल रहा है, लेकिन दोस्तों उनका ये चाल उल्टा पड़ गया। पाकिस्तानी मीडिया समेत पाकिस्तानी दिग्गज ने अरशद नदीम को खूब पेला। इधर भारतीय तीरबाज नीरज चोपड़ा लगातार परफॉर्मेंस पर परफॉर्मेंस दे रहा है। जिस तरह ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने अपने झंडे गाड़ दिए थे, उसी तरह कॉमनवेल्थ गेम में फिर एक बार भारत का झंडा ऊंचा कर दिया है, यानी सिल्वर मेडल भारत के लिए जीत चुका है। दोस्तों ये है भारतीय यंग टैलेंट, चाहे क्रिकेट हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे बॉक्सिंग हो, चाहे तीरबाज हो, कोई भी स्पोर्ट हो, भारत अब आगे निकल रहा है। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट संबंधी ऐसी अच्छी वीडियो हम हमेशा के पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।